आज हम आपके बीच में दो प्रश्न रख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि कर्म और भाग्य में क्या अंतर है। हर जीव चाहता है कि मेरा भाग्य अच्छा हो, परंतु फिर भी भाग्य बिगड़ जाता है। भाग्य कैसे बिगड़ता है, कैसे बनता है? एक कहावत आपने सुना होगा कि तुरंत का दान महाकल्याण। बड़ी मार्मिक कहावत है कि तुरंत का दान महाकल्याण। जो तुम दूसरों के साथ में देते हो, लेन देन करते हो, वही लेन देन तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। कितने लोगों की कल्पना है कि मनुष्य का भाग्य भगवान बनाता है, परंतु संदेह इस बात का है कि भगवान यदि भाग्य बनाता है तो भगवान इतना भेदभाव क्यों करता है। और भगवान की परिभाषा में ये भी कहा गया है कि भगवान समदर्शी होता है, और जो समदर्शी है इतना सबके भाग्य में अंतर कैसे करेगा। और भगवान इतने जीवों का भाग्य बनाने की मेहनत कितनी करेगा। न जाने तुम क्या क्या कर्म करते हो। भगवान कोई तुम्हारा मजदूर नहीं जो तुम्हारे भाग्य को बनाए। और फिर इतना लेखा जोखा वो कहाँ संभालेगा। कितना बड़ा कार्यालय खोलना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में और विचारकों ने कहा है कि मनुष्य के दोनों कंधों के ऊपर चित्र और गुपित्र नाम के दो भगवान ने दूत बिठा रखे। अब जो तुम करते हो उसका वो चित्र खींच लेते हैं, और एक चित्र खींच करके गुपित्र को दे देता था, वो गुप्त रख लेता स्टॉक। पर ये चित्र और गुपित्र क्या है? तुम्हारे चित्त के अंदर जो गुप्त संस्कार स्टॉक होते हैं वही चित्र गुपित्र है। कोई तुम्हारे कंधों पर नहीं बैठा है। तुम जिसके पुत्र बनते हो, जिसकी बेटी बनती हो, जिसके घर में तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारे माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा भाग्यशाली हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बेटे का शरीर तो तुम्हारा बेटा कहलाता है, बेटी कहलाता है, परंतु वो आत्मा अलग से आई हुई है। और उस आत्मा ने पूर्व जन्म में जैसे भी कर्म किए हैं, उस कर्मों के प्रभाव से वो भाग्य लेकर के जन्म प्राप्त किया है। इसलिए विवेकवान बेटे के लिए और बेटी के लिए बहुत परेशान नहीं होता है। अमेरिका में ओहियो के जंगल में झाड़ियों के बीच में जन्मा हुआ बालक जंगल की झाड़ियों में पाला पोसा गया,
जंगल में ही उसको लोरी सुनाई जा रही है और बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बेहद गरीबी है, माँ मजदूरी करती है और वो बालक भविष्य में अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, जिसका नाम गारफील्ड था, राष्ट्रपति बनता है। और उसको उस गरीब माँ के द्वारा जन्म लेना ही था। कभी कभी कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे द्वारा जन्म ले करके तुम्हारे यश और सम्मान को बढ़ाने के लिए हो आती है। जब वासुदेव ने, नंद बाबा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण नंदगांव में अब तुम वापस चलो। कृष्ण ने कहा कि बाबा मुझे और बहुत काम करने हैं, अब नंदगांव वापस नहीं जा सकता। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ फिर चलूंगा। नहीं बाबा, तुम तो वापस लौटो, यशोदा तुम्हारे सहारे से हंसती रहेगी और मेरा और यशोदा का मिलन अब कभी नहीं होगा। मुझे पालने पोसने का चांस यशोदा को इसलिए मिला था कि दुनिया कहेगी कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया था, और जो भगवान का पालन पोषण करता है उसका यश संसार में होता है। मैं यश देने के लिए यशोदा के पास गया था और नंद बाबा तुमको आनंद बाबा बनाने के लिए मैं आया था। अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूं। नंद बाबा कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, बेटा कुछ शिक्षा प्राप्त कर लो। कृष्ण ने कहा, मैं शिक्षा प्राप्त करूं? क्या तुम्हें लगता है कुछ प्राप्त करने को शेष बचा है जो मैं और प्राप्त करूं? नहीं नहीं, तुम उज्जैन में जाओ, संदीपन गुरु के पास में शिक्षा प्राप्त करो। ठीक है, मैं जाऊंगा उज्जैन और संदीपन गुरु के पास शिक्षा लूंगा। शिक्षा लेना तो एक बहाना होगा, संदीपन गुरु को भी यश और सम्मान दिलाने का एक बहाना है शिक्षा देना। कभी कभी कोई कोई शिष्य गुरु के पास ऐसा आता है जो गुरु के यश और कीर्ति को बढ़ाने के लिए शिष्य बनने का बहाना लेकर आता है। शायद स्वामी विवेकानंद इसीलिए परमहंस रामकृष्ण के पास गए थे। रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता था, कौन मानता था? काली देवी कलकत्ते की पूजा करो, कितनी क्या मतलब है। लेकिन परमहंस रामकृष्ण का यश फैलाने के लिए विवेकानंद ने शिष्य बनने का बहाना किया था। शायद राम ने गुरु वशिष्ठ के पास में शिक्षा संस्कार प्राप्त करने के लिए बचपन में उनके आश्रम पर जाकर के सेवा किया था कि भगवान के साथ में गुरु वशिष्ठ का नाम भी अमर हो जाएगा। कुछ आत्माएं ऐसी संसार में होती हैं जिनके कारण तुम्हारा नाम भी अमर हो जाता है, एक पहचान हो जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि वाह, मीराबाई के गुरु रैदास थे। शायद मीराबाई ने रैदास का सम्मान बढ़ाने के लिए उनको गुरु करने का एक बहाना बना लिया था, और रैदास ने भी मीराबाई जैसे भक्त को पाकर के अपनी आस को पूरी कर लिया था कि एक शिष्य काफी है समझदार, हजारों नासमझ शिष्य बेकार होते हैं। एक गुणवान पुत्र काफी है, ना कि 60,000 दुर्गुणी राजा सगर के पुत्र सब बेकार होते हैं। इसलिए पुत्रों की संख्या का महत्व नहीं है, संस्कारों का महत्व है। एकोपि गुणवान पुत्रो। जिस समय गांधारी कौरवों की मां, आज थोड़ा मैं जनरल सत्संग सुना रहा, जनरल मर्चेंट दुकान खोला, सब बंधन से मुक्त। इसलिए कोई महान पुरुष का साखी श्लोक नहीं लिया।
आज स्वतंत्र सरिता बहा रहा। गांधारी देवी के मंदिर में पूजा कर रही थी, साथ में कुंती भी पूजा कर रही थी। शायद कोई मां पूजा करती है, अपने लिए नहीं करती है, अपने बेटों के लिए करती है। कोई पत्नी पूजा करती है, शायद अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए पूजा करती है। और कोई पति कुछ कमाता है तो शायद अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ज्यादा फिक्र रखता है, कहता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस घर के लोग सुखी रहे। कौन किसके लिए क्या, कब, कहां, कैसे कर रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुदेव आश्रम में पपीता का पेड़ लगा रहे थे। पपीता जानते, तो संतों से कह रहे थे ये उनके लिए लगा रहा हूं, वो आएंगे तो इसको खाएंगे। तो संत हंसे, बोले ये कब पकेगा और उनका आना होगा कि नहीं होगा? बोले मैं उनके नाम से लगा देता हूं और जब आएंगे तो खाएंगे, नहीं आएंगे पक जाएंगे तो कोई और खा लेगा, लेकिन उनके लिए लगा रहा हूं। जिस शिष्य के लिए गुरु कुछ विशेष कर रहा तो समझ लेना, अब इस गुरु का कर्म अपने शिष्यों के प्रारब्ध को जगाने के लिए। तुम्हारे माँ बाप का कर्म तुम जैसे पुत्र और पुत्री के भाग्य को जगाने के लिए हो रहा है। इसलिए पुत्र को, पुत्री को, शिष्य को और पतोहू को प्रेम की दृष्टि से अपने सास ससुर माँ बाप और गुरु को देखना चाहिए। मैंने अपने गुरु से पूछा, तुम 3-4 संत यहां रहते थे, ये 40 कमरे क्यों बनाए? बोले आपको आना था इसलिए पहले से बना के रख दिया। ऐसा बोले। 3-4 संत और 40-45 कमरा बना हुआ। तो हमने कहा इतनी भैंस गाय भी बहुत पाला है। बोले तुम्हारे साथ में बहुत साधुओं को भी यहाँ आना था, इसलिए पहले से इंतजाम। मैंने कहा आटा दाल चावल की मशीनें क्यों लगाई है? बोले ताकि तुम्हारे साथ खर्चा ज्यादा होगा, हजारों भक्तों का आना होगा, इसलिए आटा मशीन, चावल मशीन, तेल मशीन और रुई मशीन, सारी मशीन लगा दिया हूं ताकि चावल कम पड़े तो 10 मिनट में कूट कर तैयार कर लो, भंडारा बन जाए, ये हजारों भक्त कहाँ खाएंगे। हमने कहा गुरुदेव इतनी जमीन भी बहुत बना दिया आपने, 65-70 एकड़। बोले हमें तो जरूरत नहीं थी, हमारे पास 20 एकड़ थी, पर मैं जानता था कोई ऐसी दिव्य आत्मा आने वाली है जिसको ये 70 एकड़ भी कम है, 700 एकड़ हो तो ठीक रहेगा, इसलिए उसको बनाया। तुम अपने भाग्य को यदि समझना चाहते हो तो तुम जहां जन्म लोगे वहां पर सारी व्यवस्थाएं पहले से ऑलरेडी कंप्लीट होने लग जाएंगी, और तुम जब पैदा होगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी, सारा समाधान पहले ही मिलेगा और जिंदगी ऐसे जियोगे जैसे कोई राजकुमार जिंदगी जी रहा है। तब समझो प्रारब्ध प्रचंड है। लेकिन कभी बचपन से भी अगर दुख आ जाए, गरीबी आ जाए, तो भी घबराना मत। क्यों क्यों क्यों? उसके पीछे रीजन है। आपके पिछले जन्म के कर्म आपके भाग्य को बहुत तेज प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं आपको सुना रहा था, गांधारी और कुंती मंदिर में पूजा कर रही थी। प्रसंग ब्रांच से चल रहा है, आकाशवाणी मंदिर में हो रही है कि आज 2 देवरानी जेठानी आकर पूजा कर रही है, और जो कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 5 सोने के फूल मंदिर में देवी को अर्पित करेगा
उसका बेटा राज तिलक को प्राप्त करेगा, राजा बनेगा। गांधारी बहुत खुश हुई इस आकाशवाणी को सुनकर। हर मां खुश होती है जब उसे सूचना मिलती है कि मेरा बेटा राजा बनेगा। शायद नरेंद्र मोदी की मां भी बहुत खुश हुई होगी जब उनको प्रधानमंत्री बनने का समाचार मिला होगा कि तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। और शायद उसने पूछा होगा लोगों से, प्रधानमंत्री क्या होता है? उसको मत मालूम भी शायद कम होगा, प्राइम मिनिस्टर। और नरेंद्र मोदी भी इतना महान व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर अपनी मां के पास जाकर के आशीर्वाद लेता है, और मां उसको लड्डू खिलाती, वो खा लेता है, और मां को समझाती है तो समझ लेता है, और मां थोड़े रुपये देती है तो ले लेता है, और दिल्ली आकर के सब करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है वो व्यक्ति। आज का आदमी छोटा सा पटवारी बन जाए, तहसीलदार बन जाए, कलेक्टर बैरिस्टर बन जाए, टमाटर बन जाए, इतना अहंकार आता है माँ बाप को भूल जाता है। और लोग परिचय पूछते हैं ये आपके कौन हैं, तो उसको शर्म लगती है, हम कैसे कहें मेरा बाप है। तो बताते हैं अपने कोई खास आदमी है। बाप को दुख होता है, मैं खास हूं कि तेरा बाप हूं, बेवकूफ कहीं का। बहुत पीड़ा होती है। जिस समय विवेकानंद कहते थे ये मेरे गुरु परमहंस रामकृष्ण है, उनका दिल भर जाता है। जिस समय कोई जज और कलेक्टर और मास्टर और डॉक्टर और बैरिस्टर कहता है ये मेरे पूज्य पिताश्री है, याद रखना सबको पता है कि बिना पिता के कोई पैदा होता नहीं है। तुम कितना छिपाओ कि मेरा पिता नहीं है, लेकिन पिता नहीं है तो तुम पैदा कहां से हुई हो? कोई आकाश से थोड़े बरसे हो, कोई न कोई पिता होगा। याद रखना मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी में गुलाब के फूल भी खिलते हैं, बबूल के कांटे भी उगते हैं। इसी प्रकार से पिता तुम्हारा बड़े साधारण हो, लेकिन उसके द्वारा गुलाब के फूल की तरह कोई महान आत्मा का जन्म भी हो सकता है। रात्रिकालीन बेला में दमदार सत्संग करना पड़ेगा, अर्जुन के बाण छोड़ना पड़ेगा। आज मैं अनिल साहू जी के घर गया था। बेबी रानी, पिंकी रानी, डिम्पल रानी और निशा रानी, 4 बहन है। अनिल जी दिल्ली में काम करते हैं। 9 प्रकार के आइटम खिलाया है। मालपुआ खाया हूं इसलिए दमदार बोल रहा हूं। और छोले की सब्जी थी इसलिए सबकी खोपड़ी छोल दूंगा। और क्या था? आलू की सब्जी, परवर की सब्जी, और बस बताऊंगा नहीं, लार आ जाएगी, रस मलाई। बहुत सेवा की। और राज के पावन घर में गया, उन्होंने भी बहुत सेवा की। 2 घर में होकर आया इसलिए देर हो जाती है। और मैं जानता हूं तुम खाने के बाद यहां सोते भी हो। कितने लोग जब हम आए तब उठे हैं। जब लोगों ने जय बोला तो करवट बदला, कोई आ गया है। थोड़ा लेट लिया करो, खाने के बाद 10 मिनट थोड़ा आराम भी कर लो। सत्संग भले 10 मिनट कम सुन लेना, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स भी दे दे। मां गांधारी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुंती के मन में थोड़ा दुख होता है। गांधारी सोचती है मेरा बेटा दुर्योधन, मेरा पति धृतराष्ट्र राजा है। 5 फूल तो 5 मिनट में सोने के बनकर आ जाएंगे। लेकिन कुंती सोचती है मेरा पति तो पांडु मर चुका है। पांडु बहुत रोगी थे, धृतराष्ट्र अंधे थे, और विदुर विद्वान थे। ये कुदरत सबको संपूर्ण प्रतिभा नहीं देती।
पांड को बड़ा बनाया तो रोगी बना दिया, धृतराष्ट्र को विदुर से बड़ा बना दिया तो अंधा बना दिया, और विदुर को आंख भी दे दी और निरोगी काया दे दिया, लेकिन अधिकार कुछ नहीं मिला। खाली विद्वता श्लोक बोलते रहो, भटकते रहो, और ज्यादा श्लोक बोलने वाले भटकते भी बहुत हैं। इसलिए थोड़ा श्लोक बोलो और थोड़ा श्लोक का कार्य भी देखो, श्लोक और परलोक। व्यवस्था को बिगड़ने मत दो, बिजनेस भी ढंग से कीजिए, बुद्धि का विकास कीजिए, बुद्धि से सही डिसीजन लीजिए, और सारा खेल तुम्हारी बुद्धि के डिसीजन का खेल है और कोई खेल नहीं है। गलत पॉइंट पर अगर तुम 1000 कारतूस फायर कर दो तो भी एक चिड़िया नहीं मर सकती है, लेकिन ठीक पॉइंट पर एक कारतूस मार दो, आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हो। इसलिए याद रखना, जिसकी बुद्धि सही डिसीजन लेना जानती है वो कम मेहनत से बड़ी सफलता को हासिल कर लेता है। सही डिसीजन लेना सीखो, सही फैसला लेने की अपने भीतर शक्ति पैदा करो। किस उम्र में क्या करना है? ज्यादातर लोग बालपन अवस्था को तो व्यर्थ में खो देते हैं, युवा अवस्था को भोग विलास में खो देते हैं, वृद्धावस्था को चिंता और शोक में खो देते हैं। तो ऐसी कोई अवस्था बची नहीं जिसमें कुछ कर सके, तो फिर बात खत्म हो गई। दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम वसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत। विदुर कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दिन भर में वो काम पूरा कर लो जिससे कि रात को सुख से सो सको। गर्मी और सर्दी के 8 महीने में वह सब कार्य कंप्लीट कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने छत के नीचे आराम से रह सको। बचपन और जवानी में वह सब कार्य पूरे कर डालो जिससे बुढ़ापे में बैठकर हंस सको, और जिंदगी भर में वो सब कार्य पूरे कर लो जिससे मरते समय हंसते हंसते मर सको, नहीं तो मर भी नहीं सकोगे डर से। कबीर साहब बहुत मजा भी करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मजेदार संत भी है। कबीर साहब ने कहा है, मरते मरते जग मुआ, मोए न जाना कोई, ऐसा होए करना मुआ, जो बहुरी न मरना हो। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। ओहो, कबीर कहते हैं, जिस मौत से सब लोग डरते हैं उस मौत का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद उठ रहा है, और मैं इंतजार कर रहा हूं वो मौत कब आएगी और कब मैं मरूंगा और कब पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाऊंगा। संसारी जीव मौत से बहुत डरता है, और मौत से कितना डरो फिर भी मौत होगी, और मौत से बिल्कुल न डरो फिर भी मौत होगी, और बचपन से ही मौत से कांपते रहो फिर भी मौत होगी, और मौत की याद न करो तो भी मौत होगी, और मौत को रोज याद करो तो भी मौत होगी। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहां तो ऐसी दशा हुई है, गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन सा जल धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। बहुत बड़ी बात है। सर्व सुने की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न जाई,
जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद दखल नहीं आई। मूर्ख मनुषा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ई न जाने हम हूँ मरी जइबै, टका 10 बढ़ई और लई खइबै। अरे अपनी अपनी कर गए लागिन काहू के हाथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। कितनी स्त्रियां आशीर्वाद मांगती हैं, मेरे मरने से पहले मेरे पति की मृत्यु न हो, मैं पहले मर जाऊं उसके बाद मेरा पति मरे। और पति मुझसे आशीर्वाद मांगता है कि मैं एक दिन पहले मर जाऊं उसके बाद मेरी पत्नी मरे। अब मैं असमंजस में पड़ जाता हूं, अब किसको पहले मारूं और किसको बचाऊं। ऐसा आशीर्वाद मांग रहा है। पति कह रहा है मैं पहले मरूं पत्नी बाद को, पत्नी कहती मैं पहले मरूं पति बाद को। अब या तो दोनों को मरने ना दूं, अमर कर दूं, और या तो दोनों को एक ही टाइम मार दूं, एक्सीडेंट करवा दूं। ये सब क्या मांग रहे हो हमसे। ये मृत्यु लोक है, क्रमशः मरोगे, क्रमशः जन्म हुआ है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। गा दो। कामा मैं नहीं गाऊंगा। सामानि चैमानि नरणाम पशुनाम। अरे संस्कृत में गलत फलत बोलो तो भी बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं कभी कभी क्या करता हूं ना, नीचे की लाइन बोल देता हूं, फिर उठा के स्कंद पुराण का उसी में जोड़ देता हूं, गड़बड़ गड़बड़ बोल देता हूं, तुम समझ कुछ नहीं पाते। तुम कहते हो बड़ा विद्वान संत भाई, गजब कर दिया, और गजब ऐसा हुआ भूल भाल गया, इधर उधर कर दिया। पर ऐसा रोज नहीं करता हूं, कभी कभी करता। तुम ये मत सोचना रोज जल्दी जल्दी बोलते हमको बेवकूफ बनाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, जो लिखा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति। मैं नहीं बोलूंगा। हम सोचते हैं हमारा महात्मा बोल दे तो अच्छा। वो भी सोचता है मैं क्यों फंसूं, फंसे तो गुरु फंसे, अपन तो बचो। इस श्लोक का मामला कठिन है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। न जायते म्रियते या कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शास्तो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है, बता देता हूं, 1 मिनट लगेगा तीनों श्लोकों का अर्थ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को चेंज करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसी मृत्यु उस चीज का नाम है कि आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। इसी का नाम तो मृत्यु है। मृत्यु में तुम मरते ही नहीं हो, केवल शरीर मरता है, और शरीर पुराना चेंज होता है और नया शरीर प्राप्त होता है। पुराने शरीर को छुड़ाकर नए शरीर को दिलाने वाली ताकत का नाम मृत्यु है। वो तुमको नहीं मारती है, तुम्हारे शरीर को चेंज करती है। जैसे गाड़ियां चेंज होती ना,
कंपनी वाले गाड़ी पुरानी ले लेते, नई दे देते। ऐसी मौत जो है ना, ऐसी कंपनी है ये, पुराना शरीर ले लेती, नया दे देती। और तुम्हें कोई नया मकान दे दे, पुराना ले ले खंडहर, तो तुम धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? तो मौत को धन्यवाद दीजिए कि धन्य हो मृत्यु देवी, जल्दी आना, इस खंडहर को ले जाओ, नया महल दे जाओ मुझको, सारा रोग व्याधि खत्म हो जाए। कहाँ तक इलाज करोगे? कैंसर का, दांत खाज खुजली, चर्म रोग, खोपड़ी खुजला रही है, घुटना दर्द, कमर दर्द, कितने मलहम लगाओगे? सब झंझट एक साथ खत्म। पुरानी गाड़ी खटारा कहाँ तक बनवाओगे? कहीं बेरिंग टूट गया, कहीं एक्सीलेटर फेल है, कहीं उसका क्लच फेल हो गया, कहीं हॉर्न नहीं बजता है, और कहीं उस गाड़ी की लाइट नहीं जलती है। आज सब एक साथ चेंज हो जाए, नई गाड़ी मिल जाए, बस ताली बजा दो, धन्यवाद। तो मृत्यु तुम्हारे पुराने शरीर को छीनती है और नए शरीर को देती है। इसलिए मृत्यु का स्वागत है, स्वागतम मृत्यु। उधर हंस रहे लोग, इन्हीं को पहले मारना है, जो ज्यादा खुश इनको निपटाओ, लेकिन नहीं मरोगे ऐसे, कोई मार भी नहीं सकता है। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तो चलता चल। विशेश्वर, तुम हारमोनियम क्यों रखे हो? भजन गाने के लिए? मेरे को संकेत दे रहा है कि बंदूक रखी है, फायर मार दूंगा। हारमोनियम रखी, भजन करूंगा। अभी नहीं भजन होगा तुम्हारा, बाद को होगा। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तो चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल। अरे घिर जाएगा अंधकार जब। बाबा मुंची तान में मारो, डरपोक कब तक रहोगे तुम साधु लोग? फाड़ दो, चांदनी में छेद हो जाए। तो ऊंची आवाज बोलो, 5-5 माइक लेकर बैठे हो, फायर मारते हो, फिस फिस जोर से गाओ। हाँ, अच्छे साधु है, देखो क्या बात है। जब तक सूरज आसमान पर, अर्थ समझना, बढ़ता चल तो चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल। और एक किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का। आ जाता कब बेला है, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना, आइए ताली बजाकर गाइए। यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है। आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। नाम अमर है उन लोगों का, जिसने संकट झेला है। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। यह जग दुख का मेला है, बड़े समझ का खेला है। बड़े समझ का खेला है, यह जग दुख का मेला है। आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो,
दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मौत से डरने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। इस संसार में मरता कुछ भी नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्वों से बना हुआ शरीर का ढांचा बदलता है, लेकिन ये तत्व अपने महातत्व में विलीन हो जाते हैं। उसमें भी कुछ मरता नहीं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि पृथ्वी के एक छोटे से कण को हम एटम बम का विस्फोट कर दें, वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, खंड खंड हो जाए, लेकिन उसकी अंतिम इकाई को हम नष्ट न कर सकेंगे। वो अखंड इकाई है। इसलिए तुम पृथ्वी को भी मार नहीं सकते हो, एक कण को मिटा नहीं सकते, जल की बूंद को नहीं मिटा सकते। ज्यादा खौलाओगे भाप बन जाएगी, और भाप बन करके फिर बादल बनेगी, बादल बनकर फिर बरसेगी, फिर वो जल ही रहेगी, मिटाया नहीं जा सकता। इस आत्मा को भी तुम मार नहीं सकते, इसको मिटा नहीं सकते। शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, जल से भिगोया नहीं जा सकता। और याद रखना, अग्नि में जिसे जलाया नहीं जा सकता, उस तत्व का नाम आत्मा है। उसको अमर और अविनाशी कहते हैं। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और ये भी याद रखना, ये जो रिश्ते जुड़े हैं, ये रिश्ते शरीरों के जुड़े हैं। तुम किसी के शरीर को अपना पति मानते हो, किसी के शरीर को अपनी पत्नी मानते हो, किसी के शरीर को तुम कहते हो बाप मेरा है, ये बेटा मेरा है। लेकिन वास्तव में जिस शरीर को तुम बाप कहते हो ना, वो तुम्हारे हाथों ही दफन किया जाता है। अग्नि संस्कार तुम करते हो, अपने बाप को मुखाग्नि देते हो, भाई को मुखाग्नि देते हो। अब इस आत्मा को ना तुम बाप कह सकते हो, ना भाई कह सकते हो, ना पत्नी कह सकते हो। आत्मा किसी की पत्नी है ना, यह आत्मा किसी का बाप भी नहीं है, न किसी का गुरु है, न चेला है। आत्मा तो दिव्य तत्व है। वो गुरु चेला माँ बाप पत्नी बहू पतोहू सासू बनता ही नहीं। ये शरीर के रिश्ते हैं। एक ही शरीर किसी की बेटी है, कोई उसको सासू कहता, कोई बेटी कहता, कोई उसको अपनी पोती कहता, कोई बहू कहता, कोई पतोहू कहता है, और कोई देवरानी जेठानी बोलता है, और कोई दादी जी कहता है। एक ही शरीर किसी के लिए दादी है, किसी के लिए पत्नी है, और किसी के लिए बहन है, किसी के लिए बेटी है। और एक ही शरीर किसी का बाप कहलाता, किसी का दामाद कहलाता, किसी का ससुर कहलाता है, और किसी का क्या क्या नाम भाई कहलाता है। ये शरीर के साथ 18 रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन जीव के साथ कभी किसी का कोई रिश्ता नहीं जुड़ता है। जीव तो सब नाते और रिश्ते से जुदा होता है, वो किसी के रिश्ते में फंसने वाला नहीं। इसलिए कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत ढबाक मार के रोया मत करो, चिल्लाए मत करो, थोड़ा रो लिया करो। वो इसलिए कि पड़ोसी ये संदेह ना करे कि इसी ने मार डाला। एक लेडीज अपने पति के लिए बहुत रो रही थी, लाश के पास बैठ करके 2-4 मुक्का अपने सीने में मारती थी, अपनी खोपड़ी उसकी लाश पर पटकती थी। तो मैंने उससे पूछा, तुम इतना क्यों रोती हो? कुछ भी ज्ञान नहीं तुम्हें क्या? बोले ज्ञान पूरा है। तो फिर क्यों रोती हो? बोले पड़ोसी कहेंगे रात में मार डाला है, तो बस रोना पड़ता है। तो हमने कहा शायद मार डाला होगा, तभी तो छिपाने के लिए इतना रो रही हो। बोले तुम मत बोलो बस, नहीं तुम हमको पकड़ा भी दोगे। इतना ही ढबाक मारने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा रो लीजिए, थोड़ा दुख होता है, लेकिन फट से 2 मिनट के अंदर दुख से ऊपर उठ जाइए और याद कीजिए मृत्युलोक है जहां राम लक्ष्मण कबीर क्राइस्ट का शरीर नहीं रह सका हमेशा के लिए,
बुद्ध महावीर नहीं रह सके हमेशा के लिए, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी देवरानी, जेठानी, सखी, सहेली, ये कैसे अजर अमर हो सकते हैं? जब इतने बड़े बड़े महान पुरुष भी शरीर त्याग करके चले गए तो सब मृत्यु लोक में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आत्मा तो अमर रहता है। और इसी का नाम पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत और कोई चीज नहीं है। कई लोग पारक सिद्धांत से बहुत डरते हैं, पारखी साधु से बहुत घबराते हैं। बोले पारखी है, भागो बचो नहीं तो निपटा देगा। निपटा क्या देगा? वो तो सही बात बताता है। वो पारखी है, तुम कारखी हो, तुम तारखी हो, चारखी हो। पारखी का मतलब होता है, कौन नहीं पारखी है? तुम कपड़ा खरीदते हो परख कर, चप्पल खरीदते परख कर, घड़ी खरीदते हो परख कर, चावल खरीदते हो परख कर, सब्जी खरीदते हो परख कर, शादी करते हो परख कर, चुनाव में वोट देते हो परख कर। तुम तो सबसे बड़े पारखी हो। तो अपनी जिंदगी में भी परखो, सोचो, विचारो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और इसी को समझ लेना ही पारक कहलाता है। और जिसके पास पारक की दृष्टि है उसे पारखी कहा जाता है। अब ये झूठ मूठ सब मानते चले जाओ, अगड़म बगड़म फगड़म झगड़म, तो कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मैं जब गुरु मंत्र देता हूं तो बात बताता हूं मैं। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा सकुन अपसकुन लफड़िम लफड़ा सब कदम झुट्टम झुट्टा चौड़ा, ये कुछ होता ही नहीं है, फालतू बकवास। यही पारक है। ये हस्तरेखा, ये ज्योतिष रेखा, ये सब फालतू है, ये शकुन अपशकुन। कोई तुम्हारे द्वार पर वो नींबू काट करके लाल धागा लपेट कर और थोड़ा रंग लगा कर डाल दे, सवेरे तुम उठोगे गेट के पास नींबू पड़ा हुआ देखोगे, डर जाओगे कि कोई मंत्र पढ़ के डाला है, पैर पड़ जाएगा तो मर जाऊंगा। ऐसे ऐसे ना जाने कितने नींबू दाल में निचोड़ के खा गए, पेट में रस पहुंच गया नींबू का, तब नहीं मरे। अब उस पे पांव पड़ जाएगा तो कौन करंट लग जाएगा। और फिर यदि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मंत्र है कि नींबू पर पड़कर डाल दिया जाए और जिसको टच कर जाए वो मर जाए, तो पूरे हिंदुस्तान के नींबू एक साथ मंगा लिए जाए, मंत्र पढ़ने वालों को एक साथ बुला लिया जाए, दक्षिणा में सबको दे दूंगा 1100 ऐसा मंत्र पढ़ो, सारे नींबू इंडिया के काट कर फेंक दो पाकिस्तान पर, आतंकवाद पूरा खत्म हो जाए। क्या ढोंग फैला रखा फालतू आडंबर। ये बहुत आडंबर चलता संसार में। कोई औरत बाल खोलकर घूमती हो तो लोग बोलते ये टोनही है, और कोई पुरुष गंदा फंदा मुंह लाल लटकाए घूमता हो तो बोलते टोनहा है। और मैं टोनही और टोनहा से कहता हूं, मेरे ऊपर टोना मार तो था। अरे गंदा पानी पियोगे, उसके बाद आंव पेचिस होगा, खून लेटरिन से निकलेगा, तो तुम कहोगे टोनही ने टोना मार दिया, कलेजा कट रहा। कलेजा नहीं बुद्धूनाथ, पानी शुद्ध पियो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब भ्रम संसार में, भ्रम बढ़ा तिहु लोक में, भ्रम बढ़ा सब ठाव, कहें कबीर कसबाची हो तुम बस्यो भ्रम के गांव। आइए गांधारी और कुंती की कहानी वहां से फिर से उठाते हैं। हम बहुत दूर चले जाते हैं। कुंती आकाशवाणी को सुनकर उदास हो जाती है और गांधारी के चेहरे पर खुशियां दौड़ जाती है। जब कुंती घर को आती है, बिस्तर पर लेट जाती है, भोजन नहीं बनाती है उस दिन। भीम भोजन खाने के लिए आते हैं। भीम कहते हैं माँ भोजन दीजिए। माँ कुछ बोलती नहीं। भीम कहते हैं बोलती भी नहीं और भोजन देती भी नहीं। तो भीम गुस्सा हो गए और अर्जुन के पास गए, बोले माँ बोलती भी नहीं है, बिस्तर पर लेटी है, कुछ कहती नहीं है, मेरे भूख लगी है, फिर गुस्सा आएगी मैं चूल्हा फोड़ दूंगा। भीम क्रोधी भी था। भीम का क्रोध और दुर्योधन का क्रोध टकराता है। दुर्योधन घमंड से भरा है, भीम उदंड से भरा है। भीम उदंडी है, दुर्योधन घमंडी है। और घमंडी उदंडी दोनों का जोड़ा मिल जाए तो फिर महाभारत प्रारंभ होता है। भीम भी
भीम को लठ आदमी बोलते हैं, लठ आदमी, लठ समझते हैं? लठ माने मूर्ख। जो मूर्ख होता है, मूर्ख कौन होता है? जो परिणामदर्शी नहीं होता, मूर्ख होता है। परिणाम समझना चाहिए। यहां खड़े हो, क्यों खड़े हो? खड़े होने का क्या परिणाम है मालूम है तुमको? क्यों खड़े हो? ये टांग आगे फैलाया है, क्यों फैलाया है? इस टांग फैलाने से क्या रिजल्ट आएगा? ये प्रवचन के बीच में उतर रहे हो, इसका परिणाम क्या होता है? वक्ता को डिस्टर्ब करते हो, बुद्धि नहीं है, बीच बीच उतरना चढ़ना करते हो। तो परिणाम बहुत कठिन है समझ पाना। और जो आदमी कार्य को करने से पहले उसे रिजल्ट का दर्शन कर लेता है, वो आदमी कभी गलत रिजल्ट वाला कार्य शुरू ही नहीं करता है। कार्य बाद को स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट पहले देख लीजिए। ये होना चाहिए जिंदगी में। कितने लोग बिना सोचे विचारे धंधा शुरू कर देते, रिजल्ट समझते नहीं। रिजल्ट भी समझो। कोशिश कीजिए फल का धंधा बहुत कम कीजिए। फल नहीं बिकेगा तो शाम को सड़ जाएगा, तो जितना प्रॉफिट है वो सब खत्म हो जाएगा। रेडीमेड कपड़ों का धंधा कीजिए, 2 महीना नहीं बिकेगा तो कम से कम सड़ेगा नहीं। बुद्धिमानी गरीब आदमी तुम ऐसा धंधा करते हो जिसमें सड़ा सड़ा कर फेंकते हो 10 किलो रोज। ये गरीबी मिटने वाली नहीं। वो तो आड़ती दलालों का काम है, उनकी सेटिंग अच्छी रहती है। तुम गरीब आदमी हो। फिर जितना बिकता है उसकी तादाद समझो, उससे ज्यादा बहुत मत लाओ। अरे 2 किलो कम बिकेगा क्या फर्क, लेकिन सड़ा कर फेंकोगे तो नुकसान होगा। दूध घर में है, पर यह भी परिणाम याद रहना चाहिए कि दूध को बिल्ली चुपके से पी जाती है, इसलिए संभाल कर रखो। और जिसके पास दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, कड़ी मेहनत है, अनुशासन है और परिणामदर्शी बुद्धि है, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है, हर टाइगर में सफल होता है। चुनाव लड़ना है तो भी परिणामदर्शी बनो। और जब चुनाव आया तब तुमने टिकट ले लिया और लड़ने के लिए खड़े हो गए, हार जाओगे तुम। टिकट मिले न मिले 5 साल पहले से तैयारी कीजिए। 5 साल में हर गांव में जा करके अपनी विधानसभा में हर घर में बैठकर नाश्ता कीजिए, रोटी खाइए, दाई मने, भैया मने, दादा मने, पिंकी डिंकी रिंकी बोलते रहो, जय राम जी की, हाय राम ही की। और बस अपने घर में कभी न खाओ रोटी घी की, जय राम जी की, जिसके घर जाओ खाओ उसकी। मस्त नेता बनने में बहुत फायदा है। पति पत्नी दोनों वोट मांगने निकलो, सुबह से 2-4 घरों में खाओ, चूल्हा जलाओ ही मत। और गरीबों से कहो कि हम सबकी गरीबी मिटा देंगे, सबके घर रोटी रहेगी, बस अपने घर चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारी रोटी भी खा जाएंगे। बहुत चालाक खिलाड़ी नेता बनो। और जिसके घर रोटी खा लोगे वो कहता अरे हमको अपना लिया, हमको अपना बना लिया, हमारे घर आए रोटी खाया। तुमको पता नहीं है तुम्हारे घर का 100 रुपए का और खा के खत्म किया, गरीब बना कर गया बेईमान आदमी। हाँ, ये तो अगर तुमको कुछ देना ही था तो एक घर में एक बार खाओ तो वहां 1000 रुपया दे दो। आखिर स्विट्जरलैंड बैंक में जमा कर रहे हो तो गरीबों के यहाँ 1-1 हजार देते जाओ, तो हर आदमी कहेगा हमारे यहाँ भी खाओ, 1000 तो मिले कम से कम। हाँ, और जिसके यहाँ खाओगे 1000 दोगे, वोट तुम्हारी पक्की। अब खा कर चले गए, कौड़ी नहीं दिया, तो बात को आदमी सोचता है इस दुष्ट के लिए आज 2000 खर्च हो गए, अब कुछ मिला नहीं, बस इतना सब मेहनत किया इसके लिए। इसलिए नेताजी बनो तो लोगों को थोड़ा चुपके से रुपये भी दे दिया करो, बोरिंग भर के ले जाया करो, फेंक दो। मैं तो नेता होता तो है कौन हरा सकता था मुझको, पूरा साफ कर देता विधानसभा, एक ट्राली गड्डियां फेंक देता अंधेरी रात में सबके घर में, चुपके से जाकर 5 साल रुपया ही बांटता, और वोट मांगने जाता ही नहीं, सारी वोट हमको मिलती, सारा काम कर डाला।
विधानसभा में कम से कम 20,000 लोगों के नाम याद होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। 50,000 की भीड़ से बुला लीजिए, ए मनोज ठाकुर इधर आइए, वहां कहां बैठे हो, ऐसे बोलो। कन्हैया ठाकुर कहां हो, आमोद चल इधर, साध्वी मीरा कहां है, बोलना चाहिए। नेताजी को किसी का नाम ही नहीं याद है, उनको और तो छोड़ो, अपनी पत्नी का नाम नहीं याद है। ये क्या नेतागिरी करोगे? थोड़ा ये स्मरण शक्ति भी तो बढ़ाओ। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, और राजनीति के फंडे सीखो। हर आदमी राजनीति में क्यों जाता है? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि पैसा भी है, दौलत भी है, नाम भी है, शोहरत भी, फिर भी राजनीति में घुसे पड़े। क्यों घुसे? आपको पता, मुझे पता है। वो इसलिए घुसे हैं कि थोड़ा हमारा रुतबा बढ़ जाए, और यही चाहते लोग। लाल बत्ती लगा कर चलूं, पीली बत्ती लगाऊं, नीली बत्ती लगाऊं, आगे पुलिस रहे, पीछे पुलिस रहे, है करते रहे लोग। ये उसकी इच्छा होती है। तो राजनीति में अगर तुम हाई कमान हो ना, सबको लगाने दो पीली बत्ती, नीली बत्ती, लाल बत्ती, छूट करो, थोड़ा टहलने दो, लोगों को मस्ती लेने दो, और फिर देखो तुम्हारा कार्यकर्ता मजबूत बनेगा, सम्मान पाएगा, स्वाभिमान उसका तंदुरुस्त रहेगा, तुम्हारी जीत बहुत सरलता से हो जाएगी। करना पड़ता है। मैं बहुत से नेताओं को भी कमरे में बिठा कर सिखाता हूँ कि ऐसा बाजी मारो खट काम हो जाएगा। राजनीति सरल है। बिजनेस के फार्मूले भी सीखो। बिजनेस कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाएं हाथ का खेल है, दाहिने हाथ की बिजनेस है। बहुत सरल। सबसे पहले दुकान इतनी सुंदर बनाओ, इतनी सुंदर बनाओ, इतनी भव्य बनाओ, इतनी अच्छी बनाओ कि तुम्हारी दुकान की क्वालिटी, सुंदरता बाजार में 1 नंबर की होनी चाहिए। फिर दुकान में सामान ऐसा टॉप का भरो जो मुंगेर में सामान मिल सकता है, वो सामान टोटल आपके संग्रामपुर में मिलना चाहिए। और दुकान के सामने कम से कम 20-30 गाड़ियां खड़ी करने की जगह भी रखो। सड़क पर दुकान मत बनाओ, ग्राहक गाड़ी कहां खड़ी करे। और दुकान के नीचे अंडरग्राउंड कर दो, वहां गाड़ियां सबकी ले जाओ, खड़ी कर दो आराम से नीचे तल्ला में। और फिर दुकान पर सफेद बुशर्ट और लाल पैंट पहनकर बैठो, ऐसे मुस्कुराइए कि ससुराल में बैठे हो। और ज्यादा आकर्षण बढ़ाना हो तो जो लाल रंग महिलाएं लगाती ओंठों में ना, उसको थोड़ा लगा कर बैठो, फिर क्या बात। कल से लोग कर देंगे कुछ न कुछ। ऐसा मरा मराया चेहरा, झुरा झुराया चेहरा बनाकर दुकान पर बैठे, लगता है मुर्दा घाट से अभी अभी आए। एक भी ग्राहक नहीं आएगा। कौन आएगा वहां? खिला हुआ चेहरा होना चाहिए बस। और थोड़ा गाना गाना भी सीखो दुकान पर, ऐसे गाया करो, आइए ग्राहकों आपका स्वागतम। बस ग्राहक भी सोचेगा ऐसा तो स्वागतम कहीं नहीं हुआ, चलो इसके बैठते। थोड़ा कोई आ जाए तुरंत 1 इलायची दीजिए, बस 2 पैसे की इलायची दे दो, लो खाइए, स्वागत आपका। क्या नाम है महोदय आपका? अरे मेरा नाम जयराम बाबा है। अच्छा जयराम बाबा, आपका तो बहुत नाम सुन चुका हूं। कभी नहीं सुना, फिर भी बोलो बहुत सुन चुका। वो खुश हो जाएगा। और उसका नाम याद करो, नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, और फिर कहो उससे कि कभी सेवा का मौका देना, आपकी दुकान है, पैसे कम हो तो भी चलेगा, आप ले जाना सामान। और उसको फिर एक बहुत सुंदर गर्मी के महीने में लस्सी गिलास भर पिला दो। चेहरे से पहचान दो, 1 लस्सी 10 रुपए पिला दो। फिर वो 10 ग्राहक लाएगा तो 100 लस्सी की कीमत निकाल लो, कह दो चल बैठे। जय राम बाबा। दुकानदारी कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत सजावट करना चाहिए। तुम्हारी दुकान से सस्ता सामान दूसरी दुकान पर मिलना भी नहीं चाहिए। और कभी कभी रेट टू रेट बेच दीजिए, कंपटीशन को क्रॉस करने के लिए।
रेट टू रेट लगाइए आप, देखिए फिर जितने में लाए उतने में दे दो, 6 महीने कुछ मत कमाओ, सारा ग्राहक जोड़ दो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू कर दो। अब ये फार्मूले इस मंच से सिखा रहा हूं, मुझे थोड़ा संकोच लगता है, नहीं तो बहुत गहरे फार्मूले मेरे पास हैं, तुम सफल हो जाओ। पर वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि व्यास गादी मना करती है। व्यास गादी कहती आत्मा और परमात्मा की बात सुनाओ, भले ये सब कंगाल हो जाए पर ये मत बताओ। पर मैं जबरदस्ती बता देता हूं कि मेरा भक्त कंगाल ना हो, माला माल रहे, इसलिए मैं बता देता हूं। खड़दोषा पुरुषेण हातव्याम भूत मिच्छता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 चीजों का अगर तुम त्याग कर सकते हो, तुम कभी गरीब नहीं रह सकते हो। खुलेआम बता देता हूं। अति निद्रा, अगर अति नींद का त्याग कर सकते हो। तंद्रा, ऊँघने की आदत को त्याग कर सकते हो। क्रोधम, क्रोध को कंट्रोल कर सकते हो। भयम, डर को खत्म कर सकते हो। कितने लोग खाम खा डरे हुए, गलती कोई नहीं किया फिर भी डर लगता है। उनसे पूछो क्यों डर लगता है, बोले डर लगता है इसलिए डर लगता है। और क्यों डर लगता है? डर लगता है। अरे क्यों लगता है? बोले क्यों होता ही नहीं, लगता है। झुके झुके जा रहे, नोरे नोरे जा रहे, ये क्यों डरे हुए जा रहे हो? अरे सीधे चलो, तुम मुंडी नीचे करके क्यों बैठे हो, कहे के लिए शर्माते हो? बोले क्या करेंगे, डर खत्म करने से ही द्वार खुलता सफलता का। फर्स्ट इंप्रेस इन द लास्ट इंप्रेस, ये होना चाहिए। डर नहीं रखना चाहिए और उदंड भी नहीं होना चाहिए। 5वीं चीज, जो आलस्य को छोड़ सकता है वो सफलता पा सकता है। 6ठी चीज, जो सही डिसीजन ले सकता है, कम समय में अधिक कार्यों को पूरा करने की जिसके अंदर कला है, वो व्यक्ति सफलता का भाग्य प्राप्त करता है। धन्यवाद धन्यवाद। आइए, समय बहुत हो चुका है, थोड़ा सा प्रसंग अधूरा है, पूरा कर देता हूं। अर्जुन आते हैं, मां कुंती से कहते, मां भोजन क्यों नहीं बनाया? बेटा आकाशवाणी हुई है 5 सोने के फूल जो ब्रह्म मुहूर्त में कल सवेरे मंदिर पे चढ़ाएगा, उसका बेटा राजा होगा। मैं कहां से सोने के फूल पाऊंगी? गांधारी का बेटा दुर्योधन तो सोने के 5 क्या 10 फूल बनवा सकता है, मैं कहां से? मां सिर्फ छोटी सी बात के लिए इतनी उदासी, इतनी निराशा, इतना दुख, चूल्हा नहीं जलाया, भोजन नहीं बनाया, क्या बात, हलवा बनाइए, पूरी खीर बनाइए, 5 फूल चाहिए ना, इससे ज्यादा मिल जाए तो? बोले फिर तो क्या पूछना है। अर्जुन ने कहा 4 बजे मंदिर में जाना, फूल वहीं मिलेंगे, यहां से ढोकर कैसे ले जाओ? अर्जुन ने प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करके गुरु का ध्यान करके बाण छोड़ा, कुबेर की बगिया में बाण गया और सभी सोने के फूल काट कर लाया और देवी के मंदिर पर फूलों की वर्षा हुई। देवी का मंदिर फूलों से ढक गया। कुंती को अर्जुन ने कहा, मां मंत्र पढ़ दो, पूजा कर दो, एक एक फूल कहाँ तक चढ़ाओगी, सब देवी के लिए है। कुंती ने मंत्र पढ़ा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै मातृ रूपेण संस्था नमो नमः देवी भूर्भुवः। सब पढ़ दिया मंत्र, ओम भूर्भुवः सब पढ़ा, जितने मंत्र, गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र। देवी खुश हो गई। क्या खुश होगी? एओ मस्त, जाओ तुम्हारा बेटा राजा। गांधारी बात को आती है, 5 फूल लेकर के कमंडल में रख करके सहेलियों के साथ में कुंती वापस लौट रही, गांधारी आ रही। कुंती गांधारी का रास्ते में मिलन होता। गांधारी ने पूछा, बहन पूजा कर लिया? बोले हाँ कर लिया। 5 फूल मिल गए? बोले 5 से ज्यादा मिल गए। देखा जाकर मंदिर सब सोने के फूलों से ढका हुआ है। तो गांधारी के मुख से एक चौपाई प्रकट होती। क्या? काह भये 100 और 50 अकेले अर्जुन पुरैनी आशा। मेरे 100 बेटे होने से क्या हुआ? कुंती का एक बेटा अर्जुन अपनी मां की आशा को पूरा कर दिया। ये 100 बेटों की भीड़ बेकार रही है। क्या बात है। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरा एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र काफी है घर को प्रकाशित करने के लिए।
लाखों करोड़ों असंख्य तारा गण बेकार हैं, एक चंद्रमा पूरी रात में उजाला ठंडा ठंडा कर देता है। ऐसे एक गुणवान पुत्र आपके घर में उजाला कर देता है। गुणवान पुत्र की आवश्यकता है। एकेन अपि सुपुत्रेण सुवृक्षेण कुलम यथा वासितम स्याद वनम। चाणक्य कहते हैं, जैसे एक सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष हवा चलने पर पूरे जंगल को खुशबूदार बना देता है, ऐसे एक गुणवान पुत्र पूरे कुल और परिवार को सुगंधित कर देता है। इसलिए गुणवान की आवश्यकता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानो तेरे गुणों की महिमा है। तू गरीब है कि अमीर है, ठिंगना है कि लंबा है, तेरा वजन कम है कि ज्यादा है, काला है कि गोरा है, शहर में रहता है कि गांव में रहता है, इससे कोई मतलब खास नहीं है। तेरे गुणों के कारण तेरी शोभा होती है। शक्कर में मिठास का गुण है। यदि शक्कर का कण धूल में पड़ा हुआ है तो भी चींटी उसको ढूंढ कर निकाल कर मुंह में रख करके लेकर आ जाती है। और नमक यदि ढेर लगा है और चींटी को वहीं बिठा दो तो नमक को लात मारकर चींटी अलग चल देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए खारापन, मुझे तो मीठापन चाहिए। याद रखना, शक्कर जैसी मिठास होगी तो तुमको लोग छिपे हो तो भी ढूंढ कर निकाल कर बाहर लाएंगे, और अगर नमक जैसा खारापन है तुम्हें साइड करके निकल कर चले जाएंगे। इसलिए शक्कर जैसी मिठास पैदा करो। जब मैं पैदल चला करता था, आज के करीब 25-30 वर्ष पहले की बात है, तो मध्य प्रदेश में हम गए ट्रेन से। स्टेशन उतरे तो वहां से पैदल जा रहे थे भक्त के यहाँ, रतनलाल पंचाल साहब के यहाँ, मेघनगर में, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ। गर्मी बहुत थी, 2 किलोमीटर पैदल चले। दोपहर का समय था, गठरी सिर पे थी, सामान साथ में था। एक शिष्य हमारा साथ था, छोटा था, उसका उम्र 12 साल था। वो भी थक जाता था बहुत, लेकिन हिम्मत वाला था, साथ छोड़ता नहीं था। और मैं उसको डबल डबल पेड़ा खिला देता था कि तू भैया छोड़ के बच जाना, नहीं और बर्बाद हो जाऊंगा। वो बोलता था, गुरुजी तुम न छोड़ देना, नहीं मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। हमने कहा दोनों बर्बाद हो तो साथ में हो, साथ ही रहो, ठीक है। वहां से चलते चलते जब बहुत थक गए तो सड़क किनारे एक ओटला पर बैठ गए। हमने कहा बैठो यहीं रेस्ट कर लो। सामने देखा कि भीड़ बहुत थी। मैंने सोचा कोई प्रोग्राम चल रहा, उसमें बैठते, हाल में थोड़ा हवा लगेगी। वहां जाकर बैठ गए, पंखा के नीचे बैठे हवा खा रहे थे। हमको तो हवा से मतलब था, कोई प्रोग्राम से मतलब नहीं था। जैन धर्म वालों का प्रोग्राम था। 5 मिनट हवा खाया, फिर मुझे पता नहीं था यहाँ हवा के बाद हलवा भी खाना पड़ेगा। तो वहां से एक आदमी मेरे पास में आया, बोला कि आज स्वामी महावीर की जयंती है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती है। और हम लोगों के मन में इच्छा थी कि 2 संत भगवान भेज देते तो अच्छा था, 2 ही भेजा है, आपको भेज दिया है। आज आप मेरे मेहमान हैं, स्वामी महावीर भगवान हैं। अब तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, आज यहीं रहोगे आप। तो हमने कहा बस यही तो मैं ढूंढते ही था। क्योंकि हम तो भटकने वाले आदमी थे। उन्होंने बताया कि सबकी इच्छा है कि 5 मिनट प्रवचन सुना, तो सुनाना आता है। मैंने कहा आता है पर थका हूं, आप लोग सुनाइए, हम सुनते हैं। बोले नहीं नहीं, सबकी इच्छा 5 मिनट। और मैं गया, फिर व्यास गादी पर 5 मिनट सुनाया और आकर के बैठ गए अपने स्थान पर। तो सब लोग बोले लिस्ट में 20 लोगों का नाम और है, सब कट कर दिया गया है, आप 1 घंटे सुनो। तो फिर मैं गया, फिर 1 घंटा सुनाया, फिर आकर बैठा। बोले सबकी इच्छा अपना परिचय बताओ, तो हमने लिख के दे दिया ये है। बोले नहीं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते, अच्छा लगेगा, चलो। आधा घंटा परिचय सुनाया अपना। फिर हमने कहा आप जाऊं? बोले नहीं,
अब कार आएगी, आपको ले चलेंगे और फैक्ट्री पर गेस्ट हाउस में रखेंगे। मैंने कहा मैं तो अपने भक्त के यहाँ जा रहा हूँ। बोले अरे नहीं, उसके घर में जगह कहाँ है, उसको यहीं बुलाऊंगा मैं। 3 दिन उन्होंने मुझे रखा, रात में हनुमान मंदिर पर प्रवचन कराया और कार मेरी सेवा में लगा दिया। पैदल भटकने वाला व्यक्ति कार में तुरंत बैठ गया। याद रखना, जिसमें गुण होता है उसको तुरंत लोग पकड़कर उठाकर ऊपर ले जाते हैं, इसलिए गुणवान बनना चाहिए आपको। बहुत सारी कलाएं सीखिए, केवल प्रवचन से भी काम चलने वाला नहीं। प्रवचन के साथ आचरण, आचरण के साथ व्यवहार, व्यवहार के साथ कार्य, और छोटे छोटे कार्यों को करने की कला भी होनी चाहिए। और वे सब कलाएं तुमको खिलाड़ी बनाएंगी। और जिंदगी में न खेल बदलता है और न खेलने का खिलाड़ी खिलाड़ियों के साथ, उन्हीं के साथ खेलना पड़ेगा। न तुम बदलोगे न पत्नी बदलेगी, खेल बदलना है। कैसे बदलोगे? न खेल बदलता है न खिलाड़ी बदलता है, केवल खेलने का तरीका बदलना पड़ता है और जीत आपकी हो जाती है। इसलिए खेलने का तरीका बोलो। आप अपनी पत्नी से बोलने का तरीका बदलो, अपने पति से बात करने का तरीका बदलो, और घर के काम करने का तरीका बदलो। रोज तुमको छोटे छोटे कामों में ही शाम हो जाती, कैसे काम करते हो? काम की सेटिंग सही करो। सारे काम 1-1.5 घंटे में निपटाइए, खाली समय करके दूसरा नया काम कीजिए कुछ। तो आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप गुणवान बने, महान बने, तत्वज्ञानी बने। आज बहुत सी बातें आत्मज्ञान पर भी हुई है, बहुत सी व्यवहारिक बातें राजनीतिक और बिजनेस की भी हुई है, और बहुत सी बातें आपके परिवार की भी हुई है। और आपका परिवार सुखी रहे। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस ना हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। बिहार का महान महत्व बढ़ाना, बिहार की परिभाषा को सुंदर बनाना, बिहार की व्याख्या जहां भी इंडिया के अंदर हो, लोग कहें वास्तव में बिहार में कुछ है, दम है। उल्लुल जुल्लुल काम मत करना, कभी चोरी वोरी भी मत करना, तिकड़मबाजी भी मत बनाना, गुस्सा भी ज्यादा मत होना, शांत रहना, गलती करने वालों को क्षमा भी कर देना। और मैं चाहूंगा मैं आपके बिहार में कम से कम 3 साल बाद एक बार जरूर आऊं और बिहार का आनंद लूं, आपके साथ बैठूं 3 साल में एक बार।